हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो डिजीज़ बैक्टीरिया से कॉज होती हैं उनके बारे में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने न्यूमोनिया पढ़ा था। देन टाइफाइड के बारे में भी बात की थी कि मैरी मेलन जो कुक थी उसके थ्रू कई सालों तक उसने टाइफाइड को स्प्रेड किया था। देन कुछ और बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस वाली डिजीज़ थी उसमें एक दो पॉइंट रह गए थे, क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो लास्ट का जो 1 मिनट का 1.5 मिनट का जो वीडियो है वो उससे कट हो गया था। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमने पढ़ा था कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, टीबी जिसको आप बोलते हो। डोट्स के बारे में हमने बताया था, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डोट्स के बारे में हमने बताया था कि डोट्स क्या होती है, हम ये बोलेंगे कि इट इज़ ए स्ट्रेटजी डिजाइंड बाय WHO फॉर ट्रीटिंग ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए। BCG वैक्सीन के बारे में बताया था, बैसिलस क्लैमिटीग्यूरिन, ये वैक्सीन होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। देन हमने ये भी बताया था कि अगर ट्यूबरकुलोसिस की जो पेशेंट है उसको ये एडवाइस की जाती है कि अगर एक बार आपने टैबलेट लेना स्टार्ट कर दिया है सो आपको लगातार लेनी है, उसको बीच में छोड़ना नहीं है। अगर पेशेंट उन दवाइयों को बीच में छोड़ देता है तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मीडियम बन जाता है उसके अंदर, और फिर इस तरीके के जो पेशेंट हैं उनको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है सो आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो टुडे XP एजुकेशन नाम से जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है और आप जब वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करते हैं एक अगली जो बैक्टीरियल डिजीज़ है टिटनस के बारे में। टिटनस आप सभी जानते हो, इसको लॉक जॉ डिजीज़ भी बोलते हैं। जो जबड़ा जो है वो लॉक हो जाता है। यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना आपको कि क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, ये इंपॉर्टेंट है कि नेम द बैक्टीरिया दैट कॉज टिटनस। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज़। आपको ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे, न्यूमोनिया, टाइफाइड, देन टिटनस, एंड एक दे दिया कॉमन कोल्ड। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ जो है बैक्टीरियल हैं, कौन सी डिजीज़ वायरल हैं, कौन सी डिजीज़ पैथोजन जो प्रोटोजोन्स हैं उनके द्वारा होती हैं। ठीक है, एक पॉइंट हो गया क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो टिटनस के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो एक्सक्रीटा ऑफ सम जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, और उनके जो स्पोर्स हैं वो कई सालों तक सर्वाइव करते हैं। ठीक है, ये एडवाइस की जाती है कि जब भी किसी को कोई चोट लग जाए, ठीक है, या फिर कुछ गिरने से किसी को स्किन वगैरह जो है वो निकल जाती है, छुल जाती है अगर हम बोलें, तो वहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि आप टिटनस का इंजेक्शन जो है वो लगवा लें, क्योंकि देयर आर चांसेस कि अगर जो टिटनस का बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी वो वाउंड्स के थ्रू ही अंदर जाता है। ठीक है, और अगर एक बार सिम्टम अपीयर हो गए टिटनस के दोबारा उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देन ये बता रखा है नेक्स्ट पॉइंट कि पैथोजन लीव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैनी डोमेस्टिक एनिमल्स, बता दिया। जैसे हॉर्स है तो उसके एक्सक्रीटा में भी जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी है वो प्रेजेंट होता है, एंड इट्स स्पोर्स कम्स आउट विद द एक्सक्रीटा ऑफ होस्ट, हमने बता दी ये बात। देन स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट, जो स्पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव करते हैं कई सालों तक। अगर मान लो आप ये कहेंगे कि अगर बाहर कोई किसी जगह पे मान लो कोई हॉर्स वगैरह या कोई है भी नहीं तो वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होंगे, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि कई सालों तक जो बैक्टीरिया है वो वहीं पे पड़े रहते हैं, या फिर एयर के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह भी माइग्रेट कर सकते हैं। स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक वो सर्वाइव करते हैं। एंड स्पोर्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू, बॉडी के अंदर कैसे एंटर करेंगे, या तो वुंड्स की हेल्प से। ठीक है, अगर कोई घाव हो गया है वहाँ पे स्पोर्स जो है वो एंटर कर सकते हैं, या फिर कट लग जाए अगर बॉडी में ब्लीडिंग हुई है तो उसके थ्रू भी देयर आर चांसेस। मान लो किसी को लोहे से कट लग गया या फिर मिट्टी में खेलते हुए कट लग गया या कोई गिर गया और खून निकलने लग गया है, तो देयर आर चांसेस
कि उसको टिटनेस हो सकती है, इसलिए एडवाइज़ किया जाता है कि आप जो है वो टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लें। देन जो बैक्टीरिया हैं ये मल्टीप्लाई करेंगे बॉडी के अंदर और एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिस टॉक्सिन को क्या बोलते हैं, टिटेनोस्पाज्मिन। ये क्या होता है, इट इज़ ए टॉक्सिन रिलीज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया हैं बॉडी के अंदर जाएंगे, कैसे जाएंगे, वुंड्स और कट्स के थ्रू जाएंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे बॉडी में और एक टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं जिसका क्या नाम होता है, टिटेनोस्पाज्मिन। देन साइन एंड सिम्टम की बात करें, सो टिटनेस अगर किसी को हो गई है तो क्या क्या सिम्टम हमें दिखाई देंगे, हेडेक होगा उस पर्सन को। देन स्टिफ नेक, नेक जो है वो स्टिफ हो जाएगी। एंड जो स्पाज्म, जो जॉ मसल हैं वो स्टिफ हो जाएंगी, बहुत टाइट हो जाएंगी, जिसको इसलिए इसको बोलते हैं लॉक जॉ डिजीज़। यहाँ पे तो जबड़ा जो है वो लॉक हो जाता है और देन उसकी पर्सन की जो है डेथ हो जाती है। डेथ अकर्स ड्यू टू सफोकेशन, अगर जबड़ा लॉक हो गया है तो सफोकेशन होगी। एंड हार्ट फेलियर की वजह से जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत सीरियस डिजीज होती है टिटनेस। वंस द सिम्टम्स अपीयर इन द होस्ट और इन द पेशेंट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इट। ठीक है, देन ATS स्टैंड्स फॉर एंटी टिटनेस सीरम। ये इंजेक्शन होता है टिटनेस के लिए। इट विल गिव्स पैसिव इम्यूनिटी। आगे हम पढ़ेंगे भी कि इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम डायरेक्टली रेडीमेड कुछ एंटीबॉडीज़ देते हैं किसी को, सो वो आता है पैसिव इम्यूनिटी में। सो ATS क्या है, एंटी टिटनेस सीरम। अगर इसका इंजेक्शन दिया गया है किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को, सो वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कुछ और बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। सो अगली आती है प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ठीक है, सो बैक्टीरिया का नाम आपको ध्यान रखना है, यर्सीनिया पेस्टिस या फिर पेस्चुरेला पेस्टिस भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखना है। कोई भी आपको इन दोनों में से ऑप्शन मिल सकता है। देन इट इज़ ए डिजीज़ ऑफ रोडेंट्स। ये रोडेंट्स जो हैं उनकी डिजीज़ होती है, जो माउस वगैरह हैं उनकी डिजीज़ है, लेकिन ह्यूमंस जो है वो इन्फेक्ट होते हैं बाई चांस। कि अगर मान लो जो माउस है अगर उसको प्लेग है, ठीक है, और अगर उसने आपके फूड के ऊपर से वो गुजर गया है या कुछ एक्सक्रीटा वगैरह उसने कर दिया है, सो उससे ह्यूमंस जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। ह्यूमंस गेट इन्फेक्टेड बाय चांस। ठीक है, देन स्प्रेड बाय रेड फ्ली, जिसको बोलते हैं जिनोप्सिला चियोपिस। ये भी ध्यान रखना है, रेड फ्ली का नाम जिनोप्सिला चियोपिस। ठीक है, इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, ब्लैक डेथ कहते हैं इसको, बैक्टीरिया का नाम, और रेड फ्ली का नाम ध्यान रखना है। ठीक, देन पर्टूसिस, जिसको वुपिंग कफ भी बोलते हैं या फिर काली खांसी भी जिसको बोलते हैं। सो इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें क्या होगा, जो इन्फेक्शन होगा वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में हमने बताया था आपको कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। सो इसमें इन्फेक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। दूसरा पॉइंट कि इसके सिम्टम्स वही बेसिक होंगे कि कफिंग होगी, देन वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, हेडेक रहेगा, बॉडी पेन रहेगा, ये सब। सो वैक्सीन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ DPT। DPT का पूरा नाम डिप्थेरिया पर्टूसिस टिटनेस। ठीक है, ये होती है वैक्सीन इसके लिए। देन अगली जो डिजीज़ है वो होती है डिप्थेरिया, जिसको क्या बोलते हैं, गलगोटू भी जिसको हम बोलते हैं। सो बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखना है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। और जो बैक्टीरिया है वो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, उस टॉक्सिन का नाम क्या है, डिप्थेरोटॉक्सिन। वो टॉक्सिन जो है वो क्या करेगा, इट रप्चर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो टॉक्सिन है वो क्या करता है, रप्चर्स द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ मैक्रोफेज। देन देर इज फॉर्मेशन ऑफ सूडो मेम्ब्रेन। जो थ्रोट है हमारा उसमें एक सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है और जो थ्रोट है वो ब्लॉक हो जाता है, जो पैसेज, ठीक है, उससे डेथ हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं गलगोटू। ठीक है, थ्रोट का जो पैसेज है उसमें एक सूडो मेम्ब्रेन और बन जाती है, सूडो मीन्स फॉल्स, कि एक और मेम्ब्रेन बन जाती है, सो गलगोटू टाइप में, तभी इसका नाम लिखा है गलगोटू। ठीक है, देन लास्ट जो बैक्टीरियल डिजीज़ है जो हमें पढ़नी है वो है मेनिंजाइटिस। सो मेनिंजेस क्या होती हैं, ब्रेन के अंदर एक लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। सो बैक्टीरिया का नाम नेजरिया मेनिंजाइटिडिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है। सो इसमें भी वही कॉमन सिम्टम्स होंगे आपके,
और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो मेनिंजेस होती हैं उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्या बोला मैंने कि इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस यहाँ पे होती है मेनिंजाइटिस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं द डिजीज़ कोज्ड बाई वायरसेस के बारे में। वायरसेस जो होते हैं आप सभी जानते भी हैं कि वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बॉडी से बाहर अगर हम बात करें सो आउटसाइड द बॉडी वायरसेस आर नॉन लिविंग, बट व्हेन दे एंटर्स द बॉडी, लेकिन जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो अपनी लिविंग फॉर्म में आ जाते हैं। कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही वायरल डिजीज़ जो है कॉमन कोल्ड, उसी के बारे में बताया हुआ है, लेकिन कुछ और के बारे में भी हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे ताकि आपकी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कोई दिक्कत उसमें ना आए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉमन कोल्ड, जिसको हम राइनाइटिस भी बोलते हैं। राइनो जो वर्ड है वो यूजुअली हम नोज़ के लिए यूज़ करते हैं। वायरस जो होता है जो कॉमन कोल्ड कोज करता है वो होता है राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड आप सभी जानते हो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है उससे नॉर्मल पर्सन को ईजिली स्प्रेड हो जाती है बाय मीन्स ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आप समझते हो कि अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड हुआ है, ठीक है, उसका नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन ने उसकी कॉम तक यूज़ कर ली, उसके यूटेंसिल्स तो दूर की बात है, यूटेंसिल्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अगर होगा। मान लो अगर आप उसी के साथ खाना खा रहे हो जिसको कॉमन कोल्ड है, देयर आर चांसेस कि आपको भी कॉमन कोल्ड हो सकती है। इवन कॉम जो होती है अगर आपने वो भी यूज़ कर ली है इन्फेक्टेड पर्सन की, तो भी आपको चांसेस हैं कि आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है। सिंपल सा होता है, यहाँ पे कोई लंग्स इन्फेक्ट नहीं होते इस डिजीज़ में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द राइनो वायरस अटैक्स नोज़ को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को ये अफेक्ट नहीं करता। आपको ध्यान रखना है, न्यूमोनिया इससे पहले जो हमने पढ़ी थी बैक्टीरियल डिजीज़, उसमें लंग्स अफेक्टेड हो रहे थे। ठीक है, लंग्स आर अफेक्टेड इन केस ऑफ न्यूमोनिया, लेकिन इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड और राइनाइटिस लंग्स आर नॉट इफेक्टेड। ठीक है, देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये स्प्रेड होता है। हमने बता दिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अभी आपको। अगली जो वायरल डिजीज़ है वो होती है पोलियो या फिर पोलियोमाइलिटिस को बोलते हैं। पोलियो वायरस होता है, ठीक है, इट एंटर्स द बॉडी के अंदर एंट्री करेगा थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, जो फिकल ओरल डिस्चार्ज है इसके थ्रू एंटर करता है बॉडी में, या एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू एंटर करता है बॉडी के अंदर। वेर इट मल्टीप्लाइज, हमने बताया था कि वायरस बॉडी के अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में होंगे, मल्टीप्लाई करेगा, अपनी कॉलोनी को बढ़ाएगा। इट मल्टीप्लाइज एंड रीचेज द नर्वस सिस्टम तक ये पहुंच जाता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम से होते हुए नर्वस सिस्टम तक ये पहुंच जाता है। देन इट प्रोड्यूसेस इन्फ्लामेशन ऑफ ए नर्वस सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नर्वस सिस्टम का ये वहाँ जा कर के इन्फ्लामेशन कर देता है। देन स्टिफनेस ऑफ नेक इज़ एन इम्पोर्टेंट साइन। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट साइन क्या होता है पोलियो का, कि जो नेक है वो स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है। ये होता है पोलियो। ठीक है, पोलियो के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, आपको भी इतना ध्यान रखना है। देन वायरल हेपेटाइटिस, जिसको जॉन्डिस भी आप बोलते हो, हिंदी में इसको पीलिया बोलते हैं। ठीक है, पीलिया। ठीक है, अर्ली स्टेज में हम क्या बोलेंगे कि लीवर जो है वो इन्फेक्ट होता है। अगर अर्ली स्टेजेस की बात करें लीवर जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, लेकिन लेटर स्टेज में लीवर जो है वो स्मॉल हो जाएगा और ग्रीनिश कलर का हो जाता है। इन लेटर स्टेज लीवर बिकम्स स्मॉलर, येलोविश और ग्रीनिश, येलोविश भी हो सकता है और ग्रीनिश भी हो सकता है। देन फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, पेन इन मसल, जॉइंट पेन, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, फीवर आएगा, एनोरेक्सिया यानी कि उस पर्सन जो है उसको भूख वगैरह नहीं लगेगी। देन नोजिया आप समझते हैं, वोमिटिंग समझते हैं, पेन इन मसल एंड जॉइंट्स, ये सभी कॉमन सिम्टम्स उसके होते हैं। देन यूरिन इज़ येलोविश एंड जो स्टूल होते हैं वो पेल कलर के होते हैं। जो यूरिन आएगा वो येलोविश कलर का आएगा। इसमें स्किन वगैरह जो है, स्किन हो गई, नेल्स हो गए, वो भी येलोविश कलर के हो जाते हैं। कौन सी डिजीज़ में? ध्यान रखना आपको, जॉन्डिस में। क्लियर है?
कुछ और वायरल डिजीज़ के बारे में बात करें, सो अगला है डेंगू। देन इट इज़ कोज्ड बाय मॉस्किटो बोर्न फ्लेवीराइबोवायरस, ठीक है। और एडीज इजिप्टाई मॉस्किटो, ये ध्यान रखना आपको कि कोज्ड बाय बाइट ऑफ एडीज इजिप्टाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चिकनगुनिया के लिए भी यही होती है। देन सिम्टम्स क्या क्या आएंगे डेंगू अगर किसी को हुआ है तो हाई फीवर होगा, उसको हेडेक होगा, ठीक है, मसल एंड जॉइंट पेन होगा और भूख नहीं लगेगी ऐसे केस में, ठीक है, अगर किसी को डेंगू होता है। देन बॉडी के ऊपर रैशेज हो जाएंगे, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये सभी कॉमन सिम्टम्स होते हैं अगर किसी को डेंगू हुआ है तो, ठीक है। देन चिकनगुनिया, इनमें डिटेल में हमें इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी इनके बारे में नहीं दे रखा है, ठीक है। सो चिकनगुनिया ये अगेन एडीज इजिप्टाई, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन इसके लिए भी नहीं है, डेंगू के लिए भी और चिकनगुनिया के लिए भी कोई वैक्सीन नहीं होती है। सिम्टम्स लगभग वही सिम्टम्स होते हैं जो डेंगू के हैं, लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर आएगा, जॉइंट पेन यहाँ भी होगा। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा क्या होती है, आई के अंदर लेयर होती है कंजक्टिवा, सो वहाँ पे कंजक्टिवाइटिस, उसका मतलब जो इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा इज़ कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस, तो उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। देन इन्फ्लुएंजा, सिंपल फ्लू जिसको आप बोलते हैं, सो ऑर्थोमिक्सोवायरस, ठीक है, ये ऑर्थोमिक्सोवायरस है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। सिम्टम वही होंगे कि हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा, ठीक है, सोर थ्रोट होगा, ये सब। देन रेबीज़ की बात करें, सो रेबीज़ आप ऑलरेडी जानते भी हैं कि बाइट ऑफ ए मैड जो डॉग होते हैं, जो रेबिड डॉग जिनको बोलते हैं, रेबिड और मैड डॉग्स, यूजुअली ये इनकी थ्रू फैलता है, लेकिन मंकी हो गया, कैट हो गई, वोव्स हो गई, ठीक है, जैकाल्स हो गए, इनके काटने से भी रेबीज़ हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को डॉग ने बाइट किया है तो ही उसको रेबीज़ होगा, अगर कैट बाइट कर जाए, मंकी बाइट कर जाए तो भी देयर आर चांसेस कि उसको रेबीज़ हो सकता है। देन फियर ऑफ वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट या कॉमन सिम्टम यहाँ पे, कि ऐसे केस में अगर किसी को रेबीज़ है सो उस जो पर्सन है उसको क्या होगा, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। सो ऐसे केस में बचने के लिए क्या करना चाहिए कि अगर मान लो किसी कुत्ते ने काट लिया है, सो सबसे पहले वो जो वाउंड है उसको हमें वाटर और सोप से साफ़ करना चाहिए, उसके बाद जो वैक्सीन है वो उसको देनी चाहिए, ठीक है, जो रेबीज़ की वैक्सीन है वो उसको देनी चाहिए, ठीक है। सो आज की क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है, वायरल डिजीज़ जो है हमें इतनी ही पढ़नी है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो आप वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहीं भी आपको कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।